कि दरअसल कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में बजट सत्र की शुरुआत हुई है। कई कार्य दिवसों में जो विधायिका से जुड़े हुए कामकाज हैं वो निपटाए जाएंगे और आज भी तारांकित या अतारांकित प्रश्नों की एक सूची बनाई गई। कई विभागों की तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं। जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के वो लेखा जोखा रखते हुए नजर आए। सदन के भीतर रघु शर्मा की तरफ से भी तमाम बातें रखी गई, लेकिन विपक्ष जहां तक है वो हंगामा करता हुआ नजर आया है और विपक्ष की तरफ से जो बातें उठाई गई उसके बाद में हंगामा दिखाई पड़ा है। दरअसल शून्यकाल जैसे ही शुरू हुआ 0 आर, उससे पहले प्रश्नकाल पे भी अगर देखा जाए तो भी हंगामा होता रहा। कई बार बीच में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी रोकने की कोशिश करते रहे, समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो आचरण विधानसभा के भीतर पटल पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दिखाई पड़ा उस पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए, उन्होंने चुप कराने की कोशिश भी की और उसके बाद फिर 0 आर के वक्त में भी कुछ ऐसा ही हंगामा दिखाई पड़ा। खासकर आरएसएस कार्यकर्ता के ऊपर जो फायरिंग का मामला कोटा में आया उसको लेकर भी लगातार विपक्ष के तौर पर बीजेपी हमलावर है। यहां तक कि हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी रही। शांति धारीवाल ने पटल पर तमाम अधिसूचनाएं भी रखी और वासुदेव देवनानी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। इससे पहले 5 दिन पहले भी उन पर आक्रमण कर चुका है। उसके बाद उन्होंने शिकायत की, जो उसको गिरफ्तार किया उसके ठीक 5 दिन बाद उसके भाई ने अपने 2 सहयोगियों के साथ इन पे अटैक किया है। इस प्रकार की घटनाएं यदि प्रदेश में हो रही हैं, ये तो एक घटना है, इस प्रकार की पता नहीं। अपन देखें चूरू में गैंगवार हुआ, पूरे राजस्थान में आज अराजकता का वातावरण है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार का उस पर संरक्षण है। इसलिए हमने मांग की है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई करो और जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। धारीवाल जी के इशारे को हुआ है सब कुछ? इससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं धारीवाल जी का वो परिचित है। धारीवाल जी उनको कार में घुमाते हैं और इसमें कांग्रेस का प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं वो राजनीति उसका ये हाथ का निशान है कार पे और वो ऊपर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। इसका कहीं न कहीं उसके जुड़ा तार जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आज विधानसभा में चर्चा की मांग रखी थी। आज विधानसभा में मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था, कोटा के संदीप जी ने लगाया था, अध्यक्ष जी ने उस पर अनुमति नहीं दी। इसके कारण से हम लोगों ने इस पे बोलने के लिए आग्रह किया, उसका वेल में भी आए और हमारी मांग थी कि सरकार के इससे जवाब कराओ। तो हमारे विपक्षी नेता ने कहा हम शांतिलाल धारीवाल के साथ जवाब नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री आकर के इसका जवाब दें तभी हम सदन चलने देंगे। इस प्रकार की हमने मांग रखी और सदन 2 बार अभी स्थगित हुआ है। तो अध्यक्ष साहब तो कह रहे हैं कि उनको मौका दिया कटारिया जी को 2 मिनट का समय दिया। कटारिया जी को उन्होंने अपराध, राजस्थान के अपराध, लेकिन उसका जवाब तो शांतिलाल धारीवाल ही देता, जबकि शांतिलाल धारीवाल खुद इस फोटो में अगले के साथ घूमता हुआ दिखाई देता है। तो उससे हम सही न्याय की या सही बात की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? इसलिए हमने उनको सुनने के लिए मना कर दिया। जवाब किससे चाहते हैं? हम चाहते हैं मुख्यमंत्री, चूंकि वास्तव में गृह मंत्री वही है, वो इसका जवाब दे और अपराधियों पे किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे उसकी करें और इसके पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच हो। तो आपने सुना वासुदेव देवनानी जो सीधे सीधे शांति धारीवाल पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो रामलाल शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बताइए सर। आंगनबाड़ी वाला अरे बूथ वहाँ लगा हुआ है, माइक मंच पे धरने पर बैठे हैं भाई साहब, वहाँ पे बीजेपी के विधायक, क्या मांग थी, क्यों चर्चा नहीं हो पाई? पहले मेरा वाला क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिर बात किसी पे। आज अजमेर दक्षिण से आने वाले माननीय विधायक वासुदेव देवनानी जी ने स्थगन लगाया था और स्थगन के माध्यम से कोटा के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया और हमला करने वाला आरोपी संसदीय मंत्री के साथ घूमे, उनके साथ बैठे, उनके साथ चुनाव प्रचार करे, तो इससे यह साबित होता है कि सरकार के अहंकार के अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। और फिर भी स्थगन जो एक तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों का हक है, 4 स्थगन हमेशा लगते हैं, उन 4 स्थगनों को समाप्त करने का काम किया। जो विधायकों को पर्ची के माध्यम से अपनी बात उठाने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने की बात करते थे, उन 4 पर्चियों को समाप्त करने का काम किया। ध्यानाकर्षण 131 के माध्यम से विधायक अपनी बात सदन के अंदर कह सकते थे, एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लगाया गया। जो विधानसभा के अंदर विधायकों के अधिकार थे, उन सारे अधिकारों का हनन करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और इन मुद्दों को लेकर जब विधायक अपनी बात ही नहीं कह सकते, जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही नहीं रख सकते, सरकार उन तमाम मुद्दों से बचना चाहती है जो जनता की आवाज के रूप में हम सब सदन के अंदर रखना चाहते हैं।
मैं चाहूंगा कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विधायकों को उनके अधिकारों का संरक्षण करे और उनकी बात रखने के लिए और सरकार उनकी बात सुनने की हिम्मत रखने का काम करे। क्या धारीवाल का साथी था गोली मारने वाला? जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं उन तथ्यों के अंदर धारीवाल जी के साथ फोटो खिंचवाना, उनकी गाड़ी में बैठना, चुनाव प्रचार करना, अपने फेसबुक आईडी के ऊपर, अपने पेज के ऊपर कांग्रेस का मोनोग्राम लगाना, ये सारे तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में या कांग्रेस के सहयोगी के रूप में उस आरोपी की भूमिका है और निश्चित रूप से सरकार उसको बचाना चाहती है और हम उस घटना को सदन के अंदर लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसकी भी अनुमति नहीं दे रही। आज जिस तरीके से दोनों की तरफ से यूडीएच मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को लेकर सवाल खड़े किए गए और भरत राज जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। भरत, विधानसभा की कार्यवाही जरूर स्थगित हुई है, अंदर सदन के भीतर हलचल भले ना हो लेकिन सदन के बाहर मीडिया के बक्स के आगे कम से कम ये हलचल जरूर है कि जो आरोप अंदर लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव रख के आगे इनिशिएट सदन को करना चाहते थे विपक्ष के लोग, वो कम से कम नहीं कर पाए, लेकिन बाहर जरूर आकर अपनी बातें कह रहे हैं। और क्या कुछ भीतर अंदर देखने को मिला, क्या कुछ और रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको? सदन के अंदर बहुत बार होती है लेकिन धरातल के ऊपर उनकी क्रियान्वित नहीं होती। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा को लेकर जब विपक्ष को समय नहीं दिया गया तो वो वेल में आ गए और धरने पर बैठ गए। उनका बीजेपी विधायकों का धरना अभी भी आसन के सामने जारी है और सदन की कार्यवाही 1:30 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित है लेकिन बीजेपी विधायक अभी भी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगाया, कांग्रेस को उसका कार्यकर्ता बताया, उनकी गाड़ी पर कांग्रेस का स्टिकर दिखाया, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया और वे भी धरने पर बैठे हैं। इसी का जवाब देने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, उनके जवाब देंगे। धारीवाल पर आरोप लग रहे हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है। केंद्र की बीजेपी हो चाहे राज्य की बीजेपी हो, सारे लोग 200 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है। जो लोग किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है उन बीजेपी के नेताओं की सदन में कोई तैयारी नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है जिसने हर सेक्टर में काम किया। कोरोना संकट में ये सरकार नंबर 1 पे रही पूरे देश में, चाहे कोरोना की फ्री जांच का मामला हो, चाहे कोरोना का पूरा इलाज फ्री का मामला हो, दवाई फ्री का मामला हो, और कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा देकर सब तक लोगों तक रिलीफ पहुंचाया। अब ये अपराध बोध से ग्रस्त लोग कोटा की जो घटना लेकर आए हैं, तो खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने ये कहा कटारिया जी से कि मैंने आपका नाम पुकार लिया है, अपराध बढ़ने की जो डिमांड आपने कही उस पर स्थगन प्रस्ताव पर मैंने आपको बोलने का मौका दिया है, लेकिन ये राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और बाकी लोगों ने हंगामा करके सदन को रोक दिया। आप बोलना चाहें तो आप नियम कायदे कानून के तहत बोलिए, मैंने आपका नाम पुकारा है, लेकिन आप अध्यक्ष को डिक्टेट नहीं कर सकते। वहां उन्होंने, अध्यक्ष ने साफ बीजेपी के लोगों से कहा कि आपके आपस में अंदर की राजनीति में कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और आप यहां पर सदन को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, आपको आपके लोग नहीं बोलने देना चाहते। जब उन्होंने सदन के एक मंत्री पर आरोप लगाए तब अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने के लिए विधानसभा में कानून तय है, मर्यादा तय है, आप बाकायदा नोटिस देकर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना, बेवजह आरोप लगाना, इसमें विशेषाधिकार हनन बनता है। कई बीजेपी के एमएलए की छुट्टी हो जाएगी विधानसभा से। आप डायरेक्ट यदि किसी मंत्री पर या किसी नेता पर आरोप लगाते बिना तथ्यों के और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, तो आप तो खुलेआम किसान, इन्होंने आत्महत्या कर ली, लोगों ने मरते हुए देखा है, किसान परिवारों की बद्दुआ इनको लग रही है, एक आंदोलन ये कर नहीं पाए, पिछले 2 साल में भीड़ जुटा नहीं पाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, अंदर आकर हंगामा करते हैं। बीजेपी का अंदर का जो सदन है ये बिखरा हुआ है। विपक्ष के नेता कटारिया की ये बात नहीं मान रहे और कटारिया जी के कंट्रोल में बीजेपी के सब विधायक नहीं हैं और उनसे बिना पूछे आकर बाहर हंगामा करते हैं। अब उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कोटा का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस पर कटारिया जी का नाम पुकार लिया अध्यक्ष जी ने, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए अब वो हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी कुछ भी हंगामा कर ले, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल हो गई, झूठे मुद्दे उठा रही है, फालतू के मुद्दे उठा रही है, और राजस्थान की सरकार हमेशा सदन चलाना चाहती है, अध्यक्ष भी सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष राजस्थान की जनता की खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर रहा है
पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाने वाली यही बीजेपी है, गैस सिलेंडर की रेट बढ़ाने वाली यही बीजेपी है। खुद राज्यपाल ने कल कहा तो बोले ना सदन में कि पेट्रोल डीजल की रेट केंद्र सरकार क्यों बढ़ा रही है, ये पीछे क्यों हट गए, एक भी वादा केंद्र से जाकर पूरा करवाए। मैं इतना कह सकता हूं, सदन में विपक्ष बिखरा हुआ है, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर सदन का समय बर्बाद कर रहा है। ये कुछ भी कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता का जो सम्मान है उसको सुरक्षित रखने के लिए, राजस्थान को आगे ले जाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। वासुदेव देवनानी ने एक चित्र दिखाया है, उसमें शांति धारीवाल जी के साथ आरोपी का चित्र बताया और आरोपी कांग्रेस की गाड़ी जो है उसमें चिन्ह लगा हुआ कांग्रेस के हाथ का, वो चला रहा है। तो कह रहे हैं बोले उसका साथी है जिसने गोलीकांड किया। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, यदि इनके पास कोई तथ्य है तो विधानसभा के नियम कायदे कानून के अनुसार अध्यक्ष से परमिशन ले, सारे तथ्य प्रस्तुत कर दे, उनका जवाब दे दिया जाएगा। फोटो किसी के साथ किसी की भी हो सकती है, लेकिन किसी को इस तरह से जोड़कर बोलना, ये वासुदेव देवनानी जी को और बीजेपी के विधायकों को समझ लेना चाहिए। यदि आप कांग्रेस के किसी नेता पर झूठे आरोप लगाओगे तो विशेषाधिकार हनन में फंसोगे और आपको सदन के बाहर का रास्ता अपने आप अध्यक्ष दिखा देंगे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन पा रहे थे। हर एक वो सवाल जो विपक्ष ने पूछे, जो बाहर आकर वासुदेव देवनानी, रामलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं, उनका जवाब दे रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल की तरफ से, एक तरीके से कह सकते हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी भरत राज भी वहां पर बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भरत, आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, समय की बाध्यता है इस वजह से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जानकारी वहां से दे रहे थे। लेकिन